बीजापुर और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां वर्षों तक माओवादी संगठन से जुड़ी रही 5 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पोडियम लक्ष्मी ने आखिरकार हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक पोडियम लक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने इसे नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता माना है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी मूल रूप से बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और लंबे समय से माओवादी संगठन की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी DKSZC से जुड़ी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे कई संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय भूमिका निभा रही थी तथा संगठन की गतिविधियों में उसकी भागीदारी लगातार बनी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक वह संगठन के लिए कई स्तरों पर काम कर चुकी थी और सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादी नेटवर्क को मजबूत करने में भी उसकी भूमिका बताई जा रही है। लेकिन अब लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों, संगठन के कमज़ोर होते नेटवर्क, अंदरूनी दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उसने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बस्तर संभाग सहित सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण माओवादी संगठन की गतिविधियों पर दबाव बढ़ा है और कई सक्रिय सदस्य अब आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण के दौरान अधिकारियों ने पोडियम लक्ष्मी को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि भी प्रदान की। सरकार की नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार, स्वरोजगार प्रशिक्षण, बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और समाज में पुनर्स्थापना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वे हिंसा छोड़कर सामान्य और सम्मानजनक जीवन जी सकें। प्रशासन का कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल सुरक्षा कार्रवाई करना नहीं, बल्कि उन लोगों को दूसरा अवसर देना भी है जो किसी कारणवश बंदूक के रास्ते पर चले गए थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पोडियम लक्ष्मी जैसे सक्रिय सदस्य का आत्मसमर्पण संगठन के भीतर मनोवैज्ञानिक असर डालता है और इससे अन्य माओवादी कैडर के बीच भी यह संदेश जाता है कि मुख्य धारा में लौटकर सामान्य जीवन जिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सल समस्या का समाधान केवल बंदूक या सुरक्षा अभियान से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच भी उतनी ही जरूरी है। बस्तर और सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय तक नक्सल प्रभाव के कारण विकास कार्य प्रभावित रहे हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा लगातार सड़क निर्माण, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल नेटवर्क और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं में बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। प्रशासन यह भी दावा कर रहा है कि जिन क्षेत्रों में पहले माओवादी प्रभाव अधिक था, वहां अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है और लोग विकास तथा शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन युवाओं ने किसी दबाव, डर या बहकावे में हथियार उठाए हैं, उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल पोडियम लक्ष्मी का आत्मसमर्पण न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते हालात और कमज़ोर पड़ते माओवादी नेटवर्क के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में और कितने सक्रिय माओवादी संगठन छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौटते हैं और क्या सरकार की पुनर्वास नीति नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा पाएगी।